SPJ coming back with the high demand of Battle of Midway। एक ऐसी लड़ाई जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर की दशा और दिशा दोनों को ही चेंज कर दिया। अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर को जीत गया। जापान का मंसूबा बैटल ऑफ मिडवे के साथ ही टूट गया। 6 महीने पहले जापान ने पैसिफिक ओशियन के पर्ल हार्बर के ऊपर हमला कर कर अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, लेकिन उसकी डिजायर जो थी पूरी की पूरी फ्लीट के ऊपर कब्जा करने की थी पैसिफिक रीजन में। और उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी बाकी था जिसे मिडवे का पॉइंट बोला जाता है। फ्लैश वहां पर होने वाला था, घमासान वहां पर होने वाला था। जापान ने 3 लेयर का यहां पर अपना प्रोग्राम डिजाइन किया कि पहले अटैक में उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, दूसरे में उन जापान के रिजर्व सैनिक वहां पर जाएंगे। अनफॉर्चुनेट, खुदा भगवान जो था वो जापान के साथ नहीं था, अमेरिका के साथ था। अमेरिकन ने जापान के मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिकन फ्लीट जो कि पैसिफिक ओशियन में थी, उन्होंने इस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया। उनको पता था कि जापान ने इस तारीख को हमला करना है, इतने बजे हमला करना है, कहां पर हमला करना है। ऑल द इंफॉर्मेशन दे हैड। तो आज की स्टोरी बैटल ऑफ मिडवे जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक टर्निंग पॉइंट था, उसके ऊपर डिस्कस की जाएगी। बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ मिडवे जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का टर्निंग पॉइंट था। जापान ने यह कंसेप्ट बड़ा क्लियर कर लिया था, प्लान बना लिया था। प्लान बड़ा सिंपल था, बिल्कुल क्लियर एग्जीक्यूट प्लान था। 100% यहां पर सक्सेस मिलती जापान को। 3 चरणों में मिडवे के ऊपर हमला करना था, क्योंकि जापान को यह मालूम था कि अमेरिका को अगर नीचे करना है, अमेरिका की ताकत खत्म करनी है, तो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बगैर अमेरिका को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। इकोनॉमिक तौर पर अमेरिका ताकतवर था, मिलिट्री तौर पर अमेरिका पावरफुल था, यह जापान को मालूम था। तो जापान ने यहां पर 3 लेयर का हमला बनाया। पहले में फुल स्केल पर हमला करना था, पूरी पोटेंशियल के साथ मिडवे के ऊपर हमला करना था। सेकंड में उनको मालूम था कि जापान पीछे से पर्ल हार्बर से रीफोर्समेंट भेजेगा। तो जब रीफोर्समेंट भेजेगा तो जापान अपनी एक्स्ट्रा फ्लीट जो रिजर्व सैनिक हैं वो वहां पर मिडवे पर भेज देगा। और तीसरे में वो बचे खुचे जो भी वहां पर बचा होगा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। 4 जून का दिन चूज किया जाता है। उसके एक दिन पहले एक और आइलैंड पर भी हमला कर दिया जाता है ताकि अमेरिकन कंफ्यूज हो जाएं, वो मिडवे को ही अपने माइंड में रखें। लेकिन हमला एक और जगह भी किया जाता है ताकि मिडवे से रीफोर्समेंट उस पर्टिकुलर आइलैंड की तरफ जाए। जापान अपने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जंग के मैदान में पैसिफिक फ्लीट में उतरता है। अकागी, कागो, सरायू, हिरियू, जिसमें अकागी और कागा ये 2 ताकतवर, उनके सबसे ताकतवर जो थे एयरक्राफ्ट कैरियर थे। कई दिनों तक लड़ने में उनके पास कैपेबिलिटी थी। मकसद क्या था? अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना। उधर अमेरिका का जो नेवल पैसिफिक फ्लीट का कमांडर था चेस्टर इमेस, उसको इस प्लान की भनक लग गई। इंटरसेप्ट कर लिए उन्होंने जापानीज मैसेज को। उन्हें मालूम था जापान हमला करने वाला है, तो वो भी चाहते थे कि जापान को यहां पर रेसिस्ट किया जाए, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह किया जाए। जापान भी ये चाहता था कि अमेरिकन के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह किया जाए, लेकिन लोकेशन पता नहीं लग रही थी कौन कहां पर है। 4 जून को जापान हमला कर देता है, सुबह के 4 बजे हमला कर देता है। 50% एरिया मिडवे का टेक ओवर कर लेता है। लेकिन जापान को मैसेज दिया जाता है, जापान के हायर अथॉरिटीज को मैसेज दिया जाता है कि मिडवे पर दोबारा से हमला करना पड़ेगा, अभी पूरी सक्सेस नहीं मिली। उधर अमेरिका के B-55, B-77 बॉम्बर जो थे वो उड़ान भर चुके थे। एक तुक्का चलाते हैं अमेरिकन नेवी के बड़े अफसर और उनको एक मैथ की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में वो अपने जहाज को मोड़ देते हैं। वहां पर उनकी मूवमेंट हो जाती है, तो उन्हें अकागी मिल जाते हैं, उनको कागो मिल जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर।
घमासान हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, एंड हो जाता है मिडवे का। तो मिडवे की बैटल जिसने पूरी जंग की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया, अगर यह जंग जापान जीत जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंदाज और आगाज कुछ और ही होता, क्योंकि उधर हिटलर ने यूरोप को तो जीत ही लिया था, इधर जापान एशिया को जीतने में लगा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी अमेरिकन मिलिट्री की, अमेरिकन नेवी की। तो ये मैंने यहां पर आज की स्टोरी में बैटल ऑफ मिडवे को बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट दीजिए, अगर कोई सजेशन है तो भी कमेंट दीजिए इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर होगी। 1950 में अमेरिका में स्टार्ट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रोग्राम, 90 के दशक में और आज की दशक में, आज की डेकेड में कॉमन बन गया। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अलेक्सा हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बगैर चल रही हो। तो नेक्स्ट वीडियो आईटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कीप वॉचिंग SPJ।